ये तस्वीर आप देख सकते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में पहुंचे हैं, जहां पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। और आप देख सकते हैं साथ ही साथ करनाल से विधायक हैं, असंध से विधायक हैं। आप देखिए किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा से सांसद भी हैं, वो आज करनाल में पहुंच जाते हैं और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में स्थित अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियां यहां पर लगातार पहुंच रही हैं, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं करनाल से आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा पर माला भी अर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो आज करनाल में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती का दिन और साथ ही बैसाखी का त्योहार, इस अवसर पर सब समाज को, पूरी जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और लोगों से कामना है कि इस दिन की खुशी के याद में सब लोगों के जीवन में वो सब शिक्षा प्राप्त हो जो बाबा साहब जी ने संविधान के माध्यम से हम सबको दी है। और बैसाखी का भी खुशहाली का त्योहार ये सबके जीवन में खुशियां लाए, उनके जीवन में रंग भरे, ये कामना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप करनाल पहुंचे आज, कर्मवीर बहुत जो राज्यसभा सांसद है वो भी पहुंचे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी संविधान को कुचलने का काम कर रही है। कम से कम आज के दिन किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह से सर उनका एक बयान और सामने आया कि जो बीजेपी है उन्होंने मुझे हराने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कांग्रेस ने मुझे जो मौका दिया और उसी वजह से मैं सांसद बन पाया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का इस चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से सबने काम किया। हमारा एक सांसद चुना जाना था, एक सांसद चुना गया, दूसरा कांग्रेस का चुना जाना था, कांग्रेस का चुना गया। इसलिए किसने क्या किया है ये ब्लेम गेम करने का कोई अवसर नहीं। अजय चौटाला से आपकी कोई बातचीत हुई थी क्या इस राज्यसभा चुनाव को लेकर? उन्होंने कहा है कि मेरी बातचीत तो मैं किससे नहीं करता हूँ, सबसे करता हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं बातचीत करने में किसी पीछे झकता नहीं, हटता नहीं हूँ। और बाकी जो बातें जो चलती हैं हवा में, वो अपनी अपनी राजनीति करने के लिए सब लोग चलाते हैं। बंगाल होकर आए हैं आप, मीटिंग बंगाल गया था मैं, और मेरे भूटान के दौरे के बाद वापसी पर मैं कलकत्ता रुका था, अपने कुछ कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना हुआ था। काफी अच्छा माहौल है और मुझे लगता है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे। सर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कभी भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस ने, ये बरसों पुरानी मांग उठती रही, लेकिन वही कांग्रेस जब राजनीति की बात आती है तो उनका इस्तेमाल करती है। मैंने बताया इस प्रकार के विषयों पर राजनीति न की जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, देश आगे बढ़ेगा। तो देख सकते हैं पुष्प अर्पित करने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आपको बता दें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती, और ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज यहाँ पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया जाता है। और इसी अवसर पर केंद्रीय मंत्री और करनाल से जो सांसद भी हैं मनोहर लाल खट्टर, वो यहाँ पर पहुंचे थे, उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ करनाल से विधायक है, असंध से विधायक है, और जिला अध्यक्ष की बात की जाए वो भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद रहे थे। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर करनाल के अम्बेडकर चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, फूल अर्पित किए, उनसे को श्रद्धांजलि दी गई। मुकुल सीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी के विधायक भी किस तरीके से अम्बेडकर चौक पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। असंध से विधायक है योगेंद्र राणा, करनाल से विधायक है जगमोहन आनंद, साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेयर रेणुबाला गुप्ता, जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर, सभी कार्यकर्ता बीजेपी के नेता अम्बेडकर चौक पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती पर आप देख सकते हैं उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए आप देखिए किस तरीके से करनाल के अम्बेडकर चौक पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम विधायकों की बात की जाए, कार्यकर्ताओं की बात की जाए, सभी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर आप देख सकते हैं पुष्प चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम
कार्यकर्ता व नेता किस तरीके से करनाल के अंबेडकर चौक पर और अंबेडकर चौक पर पहुंचकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर 135वें जन्म महोत्सव पर उनको नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार से जो हमारा देश का जो संविधान है, जिसने हमें जीना सिखाया, बोलने का अधिकार दिया, अपनी बातचीत रखने का अधिकार दिया, वो जो संविधान के निर्माता हमारे भीमराव अंबेडकर जी और उनकी कमेटी द्वारा बनाया गया था। आज इस प्रकार का जो संविधान है, जैसे जैसे हमें जिस भी चीज की जरूरत होती है, जैसे बदलाव की जरूरत होती है, उसके अनुसार इस प्रकार का जो लचीला संविधान उन्होंने बनाया, ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। एक बार फिर मैं अपनी तरफ से आज के इस पावन दिवस पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज मैं देश के बहुत ही ऐसे सम्मानीय महापुरुष के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने देश में जीने का अधिकार दिया। समान रूप से, चाहे गरीब है, चाहे महिला है, चाहे वंचित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है और चाहे सामान्य वर्ग है, आज जो बोलने का अधिकार बाबा साहब ने देश को दिया है, उसके लिए उनके 135वें जन्म दिवस पर हम सब बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। भारत को गौरवमयी भारत बनाने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए और आज हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके सम्मान में, चाहे उनके स्मारक बनाने की बात है, चाहे महिलाओं को अधिकार देने की बात है, वो सारे कार्यक्रम आज कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है, जो 16, 17, 18 को महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, जो 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने के लिए किया जाएगा, उसके निमित्त आज करनाल लोकसभा की बहनें खुश होकर एक समर्थन यात्रा कल सुबह 10 बजे रघुनाथ मंदिर के पास से निकालेंगी। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी उनके नक्शे कदमों पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए देश में व्यवस्थाओं के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और विशेष मैं बाबा साहब जी के को इस बात के लिए नमन करती हूँ कि आपने देश को गौरवमयी बनाने के लिए ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाए कि जो वो संविधान की किताब है, वो न केवल किताब होकर भारत का एक जीवन बन गया है। उसके लिए मैं उनके चरणों पर श्रद्धांजलि अम्बेडकर जी की जयंती जी के लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और उनका हमारे समाज में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे उनको बच्चों को शिक्षित करने की बात हो, चाहे कुर्सियों को भगाने की बात हो, चाहे संविधान की एक बहुत बड़ा इतिहास रचने की बात हो। उन्होंने हमारे समाज की एक ऐसी परत को छुआ जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। आज अगर इस संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं तो सिर्फ उनके योगदान के लिए लड़ रहे हैं। मैं पुनः आप सबको जयंती की बहुत बहुत बधाई। अम्बेडकर जी के 135वें जन्म दिवस के अवसर पर आपके माध्यम से सर्व समाज को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पांजलि उनकी नीतियों पर आगे चलते हुए जिस संविधान को उन्होंने बनाया, उस संविधान को 100% इम्प्लीमेंट करने के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, वही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी कड़ी में हम लोग जल्द ही महिलाओं को 33% का आरक्षण देने जा रहे हैं। जो उनका एक सोच थी बाबा साहब की, उस सोच को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे जब ये कानून बन करके आएगा, देश की नारी के उत्थान में, देश के नारी के सम्मान में, जो संविधान नारी को तुम्हें सम्मान देता है, उसको सही मौके पर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। यही बाबा राव भीम साहब को अच्छी सच्ची आशीर्वाद।